नमस्कार दोस्तों, आइए करते हैं देखते हैं एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमारे सर्विस कॉस्टिंग का या फिर कह लीजिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमने देखी थी कि अगर हमारे पास 5 बसेज हैं तो उनकी कैलकुलेशन हमने जैसे एक साथ कर ली थी। इस क्वेश्चन में खास क्या है, इसमें आपके पास 3 व्हीकल्स हैं जिसके अंदर 2 ट्रक्स हैं और एक जो आपके पास बस है। फिर उनका डाटा जो है वो अलग अलग दिया है और फिर वो भी आपको अलग अलग कैलकुलेट करनी है। तो किस तरीके से करेंगे उनको ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आइए देखते हैं। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू 2 लॉरीज, लॉरी मतलब ट्रक। आपको 2 ट्रक दिए हैं फॉर कन्वेंस ऑफ रॉ मटेरियल, और ये रॉ मटेरियल को लाएंगे ले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। एंड अ बस, और एक बस है फॉर कन्वेंस ऑफ स्टाफ, वो स्टाफ को यानी कि एम्प्लॉइज को यानी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। आर गिवन, तो ये आपके पास डाटा है बहुत सारा। ये है आपके पास ये दोनों ट्रक हैं और ये जो है ये आपके पास बस है। तो लॉरी ए, लॉरी बी और बस सी। ड्राइवर्स सैलरी है, ये आपको मंथली खर्चा दिया सारा। ड्राइवर सैलरी है, कुली की सैलरी है, डीजल है, ऑयल है, रिपेयर है, डेप्रिसिएशन है, सुपरविजन है, गैरेज के खर्चे हैं, रोड और दूसरे टैक्सेस हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं। तो ये सब तो हो गए आपके सारे खर्चे। फिर इसके बाद व्हीकल कैरिड, किस व्हीकल ने क्या चीज कितना उठाया कहीं पहुंचाया। लॉरी ए कहती है भाई इसने 100 टन रॉ मटेरियल ये कैरी करती है। लॉरी बी, ट्रक बी है, ये 120 टन रॉ मटेरियल जो है वो कैरी करती है। फिर बस सी है जो 25 पैसेंजर जो है ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह डेली, और वो 20 दिन काम करती है। किलोमीटर कवर, कितने किलोमीटर कवर किए। लॉरी ए ने 3000, लॉरी बी ने 4000 और बस सी ने 2000 किलोमीटर पूरे पीरियड में। आपको क्या बनाना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाइए जो ये दिखाता हो यूनिट कॉस्ट कितनी है। यूनिट कॉस्ट का क्या मतलब हो गया कि इन दोनों के लिए जो यूनिट कॉस्ट होगी लॉरी के लिए, क्योंकि वो रॉ मटेरियल ट्रांसफर कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसके लिए होगा आपका टन, क्योंकि ये टन में दिया हुआ है तो इसलिए इसका टन होगा। और जो बस है ये दूसरी लॉरी का भी टन ही होगा, और जो बस है उसके लिए यूनिट होगा पैसेंजर। तो आपको 1 टन 1 किलोमीटर का खर्चा निकालना है, 1 पैसेंजर 1 किलोमीटर का खर्चा निकालना है, ये होगी आपकी यूनिट कॉस्ट। तो देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाई है जिसके अंदर पर्टिकुलर्स हैं। ये लॉरी ए है, ये ट्रक बी है और ये बस सी है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है। आप जानते हैं कि इसे आंसर को हम 2 हिस्सों में बांट के करते हैं। एक होता है फिक्स कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो खर्चा आपको देना ही देना है भले ही आपका काम चले या ना चले। जैसे कि आपको ड्राइवर की सैलरी देनी है चाहे आपकी गाड़ी चले या ना चले। और वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं ये तभी होंगे जब आपकी गाड़ी चलेगी, जब आपका काम चलेगा। पेट्रोल या डीजल तभी लगेगा जब आपकी गाड़ी चलेगी, नहीं तो उसका खर्चा नहीं आएगा। तो जितने भी फिक्स एक्सपेंसेस है वो सब मैंने रेड कलर से यहाँ पर लिखे हैं और उन्हें मैंने यहाँ पर रेड कलर से टिक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ड्राइवर की सैलरी, कुली की सैलरी, सुपरविजन यानी सुपरवाइजर वो भी एम्प्लॉय हो गया, गैरेज का खर्चा, रोड और टैक्सेस और आपका अदर एक्सपेंसेस हो गए। तो ये तो हो गए आपके फिक्स एक्सपेंसेस। और जो ब्लू कलर से लिखे हैं वो मैंने लिखे हुए हैं आपके जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। देखिए डीजल, ऑयल, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, ये चारों चीजें सिर्फ तभी होंगी जब आपकी गाड़ी चलेगी, अदरवाइज ये खर्चे पैदा नहीं होंगे। तो ये मैंने चारों यहाँ पर लिख दिए। अब आप इनका टोटल कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये सारी
टोटल फिक्स कॉस्ट है। फिर आप इनका अगर टोटल कर देंगे तो आपको मिल जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये ब्लू कलर से। फिर जब आप फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का जब आप टोटल कर देंगे फिर आपको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें ये मिल गई है हमारी टोटल कॉस्ट। अब हमें क्या निकालना है कि टोटल किलोमीटर्स कितने हैं। अगर कोई आइटम है तो उसके रेफरेंस में, और अगर पैसेंजर है तो उसके रेफरेंस में, इसलिए लिखा है टन्स किलोमीटर। तो क्योंकि एक तो यूनिट टन की है तो इसलिए टन्स किलोमीटर बनेगा, और एक यूनिट मैंने आपको बताया पैसेंजर की है तो इसलिए पैसेंजर किलोमीटर बनेगा। अभी कैसे बनेगा, बड़ा सिंपल है। टन्स किलोमीटर है तो टन और किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। पैसेंजर किलोमीटर है तो पैसेंजर और किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि टन किलोमीटर मैंने निकालता हूं, टन है 100 और आपके किलोमीटर है 3000, तो 100 और 3000 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 लाख। ये मैंने लिख भी दिया। ऐसे ही 120 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4,00,000 से, तो ये बन जाएगा आपका 4,80,000 किलोमीटर। और यहां पर आप पैसेंजर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर से, तो बन जाएगा पैसेंजर किलोमीटर यानी कि 50,000। अब यहां पर बच्चे क्या गलती करेंगे कि वो ये 25 और ये 20 और ये 2000, वो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे जो उनका आंसर है वो हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो गच्चा खा जाएगा। तो यहाँ पर ये गलती क्यों करोगे आप? क्योंकि दिमाग क्या लगाते हैं बच्चे ज्यादातर, अरे यार ये नंबर्स दिए हैं, चलो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो अमाउंट है वो पूरा हो जाएगा। आपको ये भी देखना जरूरी है कि जो भी कोई नंबर आपको दिया है तो वो कितने टाइम का है। तो ये जो 2000 किलोमीटर चली है ना, तो ये पूरे पीरियड का है, ये है किलोमीटर कवर्ड। तो टोटल 2000 किलोमीटर कवर किए हैं। अब वो एक दिन में तो करे नहीं होंगे, तो ये जो दिए हैं देखिए, ये इनके टोटल ये दिए हैं, ये रहा मंथली कॉस्ट, तो ये पूरे महीने का ही है। तो यानी कि ये और ये सेम बात हो गई, ये 20 दिन के ही है 2000 किलोमीटर। तो इसलिए आपको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप सिर्फ 2000 को 25 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब आखिरी काम बहुत सिंपल सा, कि जितनी भी आपकी टोटल कॉस्ट है उसे आप इन किलोमीटर से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 किलोमीटर का खर्चा आ जाएगा। हम किसी भी एक यूनिट का खर्चा ऐसे निकालते हैं कि हम टोटल एक्सपेंस या रेवेन्यू को या जो भी कोई अमाउंट हो उसको टोटल यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल यूनिट यहाँ पर किलोमीटर है, तो किलोमीटर से इनको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा पर टन किलोमीटर, इन दोनों के लिए कहेंगे, और बस के लिए कहेंगे पर पैसेंजर किलोमीटर। तो हमें ये आंसर मिल जाएगा .0039 पैसा, .0024 पैसा, .0191 पैसा। तो 4 डिजिट्स तक हम इसको निकाल कर दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत कम पैसे इसके अंदर कैलकुलेट होते हैं, इसलिए। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था आपके एग्जाम में आने के लिए भी। इस तरह से 3 तरह की गाड़ियां, या फिर हो सकता है आपको क्वेश्चन में एक लॉरी दे दे और एक बस दे दे और फिर सेम कैलकुलेशन वो सब आपसे करवा ले। तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है। जुड़े रहिए, आगे की वीडियोस देखिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।